अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं हम नम्स का जो रीसेंट पेपर है 2023 का उसको डिस्कस कर रही हूँ। तो उसका जो बायोलॉजी और इंग्लिश का पोर्शन है वो मैं कंप्लीट डिस्कस कर चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में मैं फ़िज़िक्स के पोर्शन को डिस्कस करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मौजूद था इसको डिस्कस करूँगी। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल स्मार्ट अकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक पहुँच सके। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है आइसोक्लोरिक प्रोसेस। तो आइसोक्लोरिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है वो कीप्ड कांस्टेंट होता है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। इसकी जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप लोगों को जितने भी आप लोगों के जो जहाँ डिफ़िकल्टी आ रही है वो तमाम आप लोगों की क्लियर हो जाए और बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें लिखा हुआ है इफ़ 42 जूल हीट इज़ ट्रांसफर्ड टू सिस्टम ड्यूरिंग एक्सपेंशन, व्हाट इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन वर्क डन इज़ 32। तो यहाँ पर इसमें हम जो फार्मूला था हमारे पास वो यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन के अंदर फार्मूला कंप्लीट डाल दिया है, उसका सॉल्यूशन मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास किस तरह से आंसर आया 10। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 मौजूद है। साथ साथ एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि फ़िज़िक्स लोगों को डिफ़िकल्ट लगती है, उसके जो कॉन्सेप्ट है वो साथ साथ क्लियर हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 मौजूद है। इसमें लिखा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज़ जनरलाइजेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन है सी, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, एनर्जी। इसकी जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है वो भी मैंने डाल दी है किस तरह से एनर्जी है, तो इसको आप लोग एक दफ़ा जो है वो रीड कर लीजिएगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 मौजूद है। बार बार इसकी एक्सप्लेनेशन को मैं आप लोगों को दोहराने के इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएँ साथ साथ। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें लिखा हुआ वाइल स्टडिंग चार्जिंग नोन एज डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर RC इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर इसके जो आंसर था वो टाइम कांस्टेंट था, और टाइम कांस्टेंट किस तरह था उसकी एक्सप्लेनेशन इधर डाल दी है क्योंकि जो फैक्टर RC है ये क्या कहलाता है, टाइम कांस्टेंट। किस लिए कहलाता है ये कंप्लीट आप लोग एक्सप्लेनेशन को रीड कर सकते हैं। यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 5 मौजूद है। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर लिखा हुआ है इन पैरेलल कैपेसिटर ऑफ टू कैपेसिटर in the parallel combination of two capacitor their equivalent capacitance is equals to। यहाँ पर पैरेलल की बात आ गई तो पैरेलल कैपेसिटर्स के अंदर क्या करते हैं, C1 प्लस C2। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए करेक्ट है। रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर का जो कंप्लीट टेबल है वो मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है, इसको एक दफ़ा दोहरा लीजिएगा, देख लीजिएगा, इससे आप लोगों के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर लिखा हुआ है द SI यूनिट ऑफ अ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज़। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट है, फैराड। यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर लिखा हुआ है 1 किलोवाट इज़ इक्वल्स टू, 1 किलोवाट इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के। ऑप्शन सी करेक्ट है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी डाल दी है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 मौजूद है। इसमें लिखा हुआ है वोल्ट इंटू एम्पियर इज़ द यूनिट ऑफ। तो वोल्ट इंटू एम्पियर जो है यूनिट है पावर की। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर लिखा हुआ है इफ़ लेंथ ऑफ अ वायर बिकम्स 2 times टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू द एरिया becomes 1/2 to its original value then the resistance of wire becomes। तो जब हम बढ़ा रहे हैं इसकी ओरिजिनल वैल्यू को 2 times तो हमारे पास और 1 time हाफ कर रहे हैं, तो जो इसका ओरिजिनल वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो क्या हो जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। इसकी एक्सप्लेनेशन आप लोग नीचे से देख सकते हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमारे पास दिया हुआ है व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स टू मैग्नेटिक
फील्ड पैरेलल इट, तो यहाँ पर कहाँ पर पैरेलल होगी, जब वो स्ट्रेट मूव कर रही होगी। इसकी एक्सप्लेनेशन पूरे इस टेबल के अंदर आप लोगों को कंप्लीट बता दी गई है, एक दफ़ा इसको दोहरा लीजिएगा। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज सेम एज दैट ऑफ, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है, मैग्नेटिक इंडक्शन। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है वेबर इज़ द यूनिट ऑफ मेजर। याद रहे नम्स का पास्ट जो रिसेंट पेपर है ये बहुत ज़्यादा इन लोगों ने सिंपल बना रखा था, थोड़ी सी आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट से आप लोगों के वो क्लियर होने थे, तो इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए ये एक्सप्लेनेशन डाल दी है, इसको दोहराना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर होते रहें। तो यहाँ पर वेबर का जो यूनिट था वो था मैग्नेटिक फ्लक्स, वेबर यूनिट था मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है द लेंज़ेस लॉ इज़ आल्सो स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डैश, तो जो लेंज़ेस लॉ था वो स्टेटमेंट थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। ऑप्शन बी जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 14 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल्स सेकंड फिंगर इंडिकेट्स, सेकंड फिंगर जो है वो इंडिकेट करती है किसको, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इंडिकेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिएगा, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है द करंट जनरेटर इज डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 मौजूद है, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट AC इनटू DC। आप लोग क्वेश्चंस देखें कितने सिंपल दिए हुए हैं। AC को DC के अंदर कौन कन्वर्ट करता है, तो वहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो डायोड, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ बस क्वेश्चन नंबर 17 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 17 से पहले जो इसकी एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन नंबर 16 की, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर हमें दिया हुआ है द कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग यानी AC इंटू DC इज कॉल्ड, तो यहाँ पर रेक्टिफिकेशन ऑप्शन बी करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 मौजूद है, इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन डायोड आर यूज्ड, तो फुल वेव के अंदर जो डायोड यूज़ करते हैं वो 2 डायोड्स होते हैं। देन हमारे पास इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी मैंने डाल दी है। क्वेश्चन नंबर 19 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर हमें दिया हुआ है, अच्छा डायोड वाले क्वेश्चन में बहुत से लोग कह रहे थे कि इसका आंसर 4 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तो इसकी कंप्लीट जितनी भी एक्सप्लेनेशन थी वो मैंने डाल दी है किस तरह से ये 2 आंसर बना हमारा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है द टाइम टेकिंग फॉर हाफ द नंबर ऑफ एटम्स रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स टू डिसजनरेट इज कॉल्ड, तो यहाँ पर हाफ लाइफ इसका आंसर था। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। हाफ लाइफ किस तरह था वो आप लोग एक्सप्लेनेशन में देख लीजिएगा। तो यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 20 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर लिखा हुआ है a 32 ग्राम रेडियो एक्टिव एलिमेंट डीके एंड रिमेन्स 2 ग्राम आफ्टर 60 डेज, व्हाट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ दिस एलिमेंट, तो यहाँ पर अगर हम 60 का 2 हाफ निकालें तो यहाँ पर 60 देन 30 का हाफ 15, तो यहाँ पर इजीली हमारा जो आंसर है वो 15 आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है इफ़ द कार इज़ शोइंग डाउन अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस देन एक्सेलरेशन विल बी अलोंग, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग द कवर्ड पाथ, तो यहाँ पर ऑप्शन ए अलोंग द टेंजेंट करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है इन परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, तो इसमें क्या होता है कि जो मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व हो जाती है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर लिखा हुआ है द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज़ इक्वल्स टू, तो ये किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के। ऑप्शन
ए जो है ये करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर लिखा हुआ है द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सेम फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एंगल। तो यहाँ पर जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन सी है। अगर आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा तो इधर लिख देती हूँ 75 एंड 15 इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर हमें दिया हुआ है 1 सेकेंड, यहाँ पर इसकी जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन थी लास्ट क्वेश्चन की वो मैंने इधर डाल दी है। देन क्वेश्चन नंबर 26 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज इक्वल्स टू, तो चार्ज इन मोमेंटम, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 लिखा हुआ है एट व्हाट पॉइंट ड्यूरिंग द मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल इट्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो ऑप्शन सी करेक्ट है, हाईएस्ट पॉइंट। इसकी एक्सप्लेनेशन ये कंप्लीट मैंने डाल दी है, इसको भी एक दफ़ा आप लोग दोहरा लीजिएगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर दिया हुआ है एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जूल। क्वेश्चन नंबर 28 एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज़ द वर्क डन इन टर्म्स ऑफ हाइट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है इसमें 1 जूल ये बिल्कुल करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 मौजूद है। इसमें लिखा हुआ है पावर इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, तो पावर किसका डॉट प्रोडक्ट है, फोर्स एंड वेलोसिटी का, ऑप्शन बी करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 मौजूद है। अच्छा, इसमें नम्स का अगर हम पेपर देखें तो इसमें एक जो क्वेश्चन है वो एक दूसरे से रिलेटेबल भी हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर अगर हम देखें तो द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स, तो यहाँ पर ऑप्शन ए डिस्प्लेसमेंट ये बिल्कुल करेक्ट है। इसकी जो पूरी एक्सप्लेनेशन है उसको भी एक दफ़ा दोहरा लीजिएगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर हमें दिया हुआ है अ बॉडी ऑफ, क्वेश्चन नंबर 31 अ बॉडी ऑफ मास इज मूविंग विद वेलोसिटी v, आफ्टर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम डबल, हाउ मैनी टाइम्स इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज और डिक्रीज। तो 4 टाइम्स, जब डबल कर रहे हैं तो वो 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगी। किस तरह इंक्रीज़ होगी इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर आप लोग देख सकते हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 मौजूद है द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री इज़, तो यहाँ पर 1 रेडियन इज़ इक्वल्स टू 57.3 डिग्री, ये बिल्कुल करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर लिखा हुआ है इन द केस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज़ गिवन बाय, तो ए इज़ इक्वल्स टू, ऑप्शन बी के अंदर अगर हम देखें ए इज़ इक्वल्स टू वी स्क्वायर इंटू आर, ये बिल्कुल करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रिक मोटर, क्वेश्चन नंबर 34 एन इलेक्ट्रिक मोटर टर्न्स एट 400 रेवोल्यूशन पर मिनट्स, एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर सेकेंड विल बी, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी 40 π/3 रेडियन ये बिल्कुल करेक्ट है। ये किस तरह से इसकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट अगर हम देखें तो ये हमारे पास इस तरह से इसका आंसर आया। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 मौजूद है। इसमें लिखा हुआ है अ डिस्क, अ होप एंड अ स्पेयर आर रोलिंग डाउन फ्रॉम एन इंसिडेंट प्लेन साइमल्टेनियसली, विच ऑब्जेक्ट विल बी रीच एट द बॉटम फर्स्ट। तो सबसे पहले क्या आएगा, स्पेयर। स्पेयर किस तरह आएगा, यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 हो गया, 36 मौजूद है, ये उसी की एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर अगर हम देखें तो लिखा हुआ है दी एक्स, यहाँ पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 36 दी एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज़, तो यहाँ पर इसकी जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर हमें दी हुई है। अगर आप लोगों को नहीं नज़र आ रही तो मैं इधर लिख देती हूँ, Fe इज़ इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर, ये इसकी करेक्ट जो है एक्सप्रेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स की। ऑप्शन सी जो है हमारे पास ये करेक्ट है।
देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर हमें दिया हुआ है इन द फॉलोइंग फिगर द वेवलेंथ इज़। तो यहाँ पर इसकी जो वेवलेंथ है वो इसका हाफ लगा लें 2 का, एक उसकी लगाएंगे तो यहाँ पर 1 मीटर। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 38 मौजूद है। इसमें लिखा हुआ है विथ इंक्रीज इन प्रेशर द स्पीड ऑफ साउंड विल। तो जब हम जो है उसको इंक्रीज़ करेंगे प्रेशर को तो इसका जो स्पीड ऑफ साउंड है वो क्या होगा, वो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इंडिपेंडेंट होता है प्रेशर के। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा तो रिमेन सेम रहेगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 मौजूद है। इसमें लिखा हुआ है इन ट्रांसफर वेव्स द पोर्शन अबाउट द मीन लेवल इज़ कॉल्ड। तो जो पोर्शन होता है मीन लेवल का वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है वेव क्रस्ट। जो ऊपर वाला इस तरह का होता है उसे क्या कहते हैं क्रस्ट, और जो नीचे वाला होता है उसको क्या कहते हैं टफ। तो नीचे वाला क्या कहला रहा है, ऑप्शन बी वेव क्रस्ट। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 मौजूद है। इसमें लिखा हुआ है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम ऑन अदर साइड ऑफ मीन पोर्शन इज ऑफ वेव इज कॉल्ड। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सी एम्पलीट्यूड ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 हमने डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर 41 अगर हम देखें तो यहाँ पर अब थ्योरी बेस हैं। तो इसमें लिखा हुआ है द वेपर प्रेशर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ विच फैक्टर। तो किस पे इंडिपेंडेंट होता है, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड पे।